हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है और ये कितने टाइप से होता है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियोस में जावा प्रोग्राम की टूल चेन देखी थी और उसे हमने फर्स्ट कोड एक्सप्लेन किया था पूरा। और साथ ही हमने इसमें जावा प्रोग्राम में जो भी डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इन जावा, जो इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। और आप इंटरव्यू में कुछ पूछे या ना पूछे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो इसे प्लीज़ ध्यान से पूरा देखिएगा और इसे अच्छे से समझिएगा। मैं आपको इतने शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा जिसमें आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इसे आसानी से इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे किताबों में और नेट पे जो डेफिनेशन होती है इतनी बड़ी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल से आपको 2 लाइन की या 2 अक्षर की डेफिनेशन आपको बताऊंगा। जो आप बताएंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इन जावा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कितने पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम पिलर बोल सकते हैं। पैराडिम पिलर जो चाहे आप वो बोल सकते हैं। तो पहला होता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो जो होता है हमारा इनकैप्सुलेशन, तो मैं इसके 2 वर्ड में या एक लाइन में आपको डेफिनेशन एक काम करता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं। पहले तो इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ और इसकी डेफिनेशन में आपको यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इनकैप्सुलेशन जो होता है वो हमारे जो जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर इनकैप्सुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम जैसे लोकल वेरिएबल जो होते हैं हमारे, उन्हें हम क्लास के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और जो हमारे बिहेवियर होते हैं, जो हम फंक्शन लिखते हैं, उसे हम क्लास के अंदर बिहेवियर या मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। देखिए, इतनी सिंपल सी बिल्कुल डेफिनेशन है जिसको आपको केवल बस इतना सा बोलकर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने अभी बताया, आपको बता देना है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बिहेवियर किसे कहते हैं। तो ये होगा इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको मैंने आपको ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा पिलर या दूसरा पैराडिम, तो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन के बाद हम दूसरा लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब एब्स्ट्रैक्शन को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाइडिंग, जैसे कि हमने बुक में और अपने नेट पर हमने देखा है, उसमें बहुत ही बताते हैं, जैसे कि हाइडिंग समथिंग अननेसेसरी थिंग्स एंड शो नेसेसरी थिंग्स है। मतलब बहुत कुछ अजीब अजीब सा उसमें दिया रहता है जो हमें याद करने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो हम इसमें बिल्कुल सिंपल से आपको बताता हूँ। मैं इसमें आपको बस इतना बताना है, हाइडिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बस। अब इतना सा बोल दोगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। बस आपको फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन अपनी तरफ से करना होगा, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। जब मैं इसके पार्ट आपको बताऊंगा उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पूरा पैराडिम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन के बाद हम लेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, थोड़ी बहुत कभी कुछ गड़बड़ हो तो स्पेलिंग से कुछ ये नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो अब पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो क्लास के अंदर बहुत सारी सेम नाम की मेथड होती है। ठीक है, तो जिसमें जैसे कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग और इसमें इसका यूज करते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में जब मैं इन्हें एक एक पैराडिम को पूरे मतलब इन डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, तभी पूरा तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसकी अभी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लीजिए आप, सिंगल नेम विथ मल्टीपल बिहेवियर या फिर एंड मल्टीपल बिहेवियर्स। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ आया, जैसे कि सिंगल नेम मतलब एक ही नाम के, जैसे कि अब मैंने मान लिया कि मेरे फंक्शन का नाम है एडिशन। ठीक है, तो मैं एडिशन कर रहा हूँ 2 इंटीजर्स का। ठीक,
तो अब मैं सेम उसी नाम का एक और फंक्शन लिख सकता हूँ एडिशन करके, बस उसके अंदर मुझे उसका जो प्रोटोटाइप रहेगा उसे चेंज करना होगा। जैसे मैं पहले 2 इंटीजर का प्लस कर रहा था, अब मैं 3 इंटीजर का प्लस करूंगा, या एक इंटीजर और एक फ्लोट का प्लस करूंगा। तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसमें हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उसकी हो गई सिंगल नेम एंड मल्टीपल बिहेवियर, ठीक है। अब हमारी लास्ट जो होती है इनहेरिटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ हर जगह पर होता है, बिल्कुल हर प्रोग्रामिंग और हर जगह पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस होता है जिसको हम सिंपल सा बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, ठीक है। रीयूजेबिलिटी इसकी बिल्कुल नॉर्मल सी डेफिनेशन होगा रीयूजेबिलिटी। बस आप इतना इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसका मतलब होता है रीयूजेबिलिटी, और फिर आप इसको एक्सप्लेन करना चालू कर देंगे, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। फिर अब इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन में मैंने क्या बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को ये बाइंड करके रखता, मतलब साथ में रखता है। तो इसके भी दो पार्ट हो गए, कैरे सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये दूसरा हो जाएगा हमारा बिहेवियर्स। तो ये हो गया हमारे इसके दो पार्ट में। इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स और ये हो गया हमारा बिहेवियर, ठीक है। मैं बाद में इनके एरो आपको अच्छे से बता दूंगा। अब देखिए, अब एब्स्ट्रैक्शन। तो अब एब्स्ट्रैक्शन जो है उसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसमें आता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ एक्सेस स्पेसिफायर। तो अभी जो एक्सेस स्पेसिफायर है इस पर मैं एक अलग से वीडियो पूरा बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर एक्सेस स्पेसिफायर बनाता हूँ, ताकि हमें आगे इसका यूज़ होगा। तब एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या है हमारे, एक होता है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक, और 2 मिनट सॉरी, पब्लिक होता है, एक होता है हमारा प्राइवेट। ये नाम आपने सुने होंगे, बाकी अब मैं इनको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इसे आसानी से एक्सप्लेन करके इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट और ये प्रोटेक्टेड, ये हमारे हो गए तीन वो एक्सेस स्पेसिफायर जो कि हमारे एब्स्ट्रैक्शन में आते हैं, ठीक है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म में जो होता है उसमें होता है हमारा एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आपने इसका बहुत बार देखा होगा कि जो बहुत सी जगह पे इसमें ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसकी जगह पे रन टाइम मेथड डिस्पैच ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो वो दोनों एक ही चीज़ है, उससे आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंपाइल टाइम हो गया और एक होता है हमारा रन टाइम, ठीक है। थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है इसलिए समझ लीजिएगा, जब मैं एरो बनाऊंगा तब आप वो तो समझ जाएंगे अच्छे से। एक होता है हमारा कंपाइल टाइम, वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है इसलिए कंपाइल टाइम, और एक होता है रन टाइम, ठीक है। तो अब हमारा कंपाइल टाइम में आ जाएगा फंक्शन फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवर LOADING फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से जमा देता हूँ, आ गया, ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर देता हूँ, फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको थोड़ा बॉक्स कर लेता हूँ मैं, ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा। अब रन टाइम में होता है हमारा फंक्शन ओवर राइडिंग, फंक्शन ओवर RIDING फंक्शन ओवर राइडिंग, ठीक है। अब मैं इसको भी ऐसे ही कर देता हूँ, सेम सेम दिखेगा थोड़ा। ये इसको भी डायग्राम, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा है इनहेरिटेंस। तो जो इनहेरिटेंस है उसके मैं आपको टाइप्स जो होते हैं वो लिख देता हूँ, जो जावा के अंदर होते हैं। तो हमारा पहला होता है, इसमें होता है सिंगल लेवल, और इनहेरिटेंस भी लिख ही देता हूँ, चलो इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। दूसरा होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। और एक मतलब दो ही होते हैं वैसे में, लेकिन आप लिखना चाहो तो ये भी एक लिख सकते हैं, हायरार्किकल, थोड़ी स्पेलिंग देख लीजिएगा, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो एक जैसे हमारे जो C++ होता है उसके अंदर एक मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस भी होता है,
लेकिन जावा में नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो अपने एम्बिग्यूटी होती है, एम्बिग्यूटी मीन्स कन्फ्यूज़न, आप इसे समझ लीजिए कन्फ्यूज़न, वो दूर करने के लिए मल्टी लेवल को इसमें से रिमूव कर दिया है। आप इसको इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मल्टीपल लेवल को ड्यू टू एम्बिग्यूटी इसमें से रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से डायग्रामेटिकली एरो बना देता हूँ। ठीक है, ये इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और ये लास्ट वाला है हमारा इनहेरिटेंस। ये जो है ना, ये हमने चार जो है ये मेन है, आप इन्हीं को एक्सप्लेन कर दोगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के। ये क्या हो गया, ये इसको यहाँ पे टच कर देता हूँ, वो थोड़ा इसको यहाँ पे, सॉरी, कैरेक्टर, ये इनकैप्सुलेशन के दो पार्ट्स। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, ये एब्स्ट्रैक्शन के टाइप में आ जाएगा हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर हमारे तीन टाइप के होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँ, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, प्राइवेट, और एक होता है हमारा प्रोटेक्टेड। ये होगा तीन एक्सेस स्पेसिफायर। ये पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, ये उसके दो टाइप्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, अब इसको अगर आप बोलोगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हैं, देखिए मैं आपको पूरी डेफिनेशन बता दूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वेयर पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसिडर्ड एज सिंगल नेम एंड मल्टीपल बिहेवियर। ये देखिए, आप यहीं के यहीं पे डेफिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जिस तरीके से की, इसका फंक्शन ओवरराइडिंग इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वेयर पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसिडर्ड एज सिंगल नेम एंड मल्टीपल बिहेवियर। ठीक है, वैसे यार सभी कर सकते हैं, जैसे मैं पब्लिक का बताता हूँ। पब्लिक इज अ एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वेयर एब्स्ट्रैक्शन इज कंसिडर्ड एज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो आप ऐसे हर एक की डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है बिल्कुल। आप फालतू में वो नेट और इसके चक्कर में रहेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे देखिए और इसी के हिसाब से आप अपनी डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें याद रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और ये हो जाएगा हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जो मैं आपको इन डिटेल आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा पूरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इन जावा। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, उप्स, इन जावा। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया है, रेफरेंस के लिए आ गया। तो अब देख लीजिए इसे एक बार अच्छे से, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सेस स्पेसिफायर के तीन पार्ट है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इनको इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। और हो सका तो कभी टाइम हुआ तो हम इसे इसके कोड भी एक्सप्लेन कर देंगे, और नहीं तो फिर इसे मैं दो पार्ट में बना दूंगा। ठीक है, एक में मैं आपको केवल एक्सप्लेन करूंगा और एक में कोडिंग करूंगा, या फिर एक एक्सप्लेन करूंगा और एक कोडिंग करूंगा। तो ऐसे में मैं दो पार्ट में इन्हें कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और हो सका तो मैं छोटे छोटे तीन पार्ट बना दूंगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीनों पे अलग अलग, ताकि जिसको जो लगे, जो समझ में नहीं आए, उसे आप बिल्कुल सेपरेटली देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इन जावा। तो इसे आप अच्छे से बिल्कुल इसी की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैंने जो भी आपको डेफिनेशन बोल के बताई उसे आप बार बार सुनिए, और हो सके तो उसमें कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए, और अच्छे से उसे बिल्कुल याद कर लीजिए। और याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बस इसे समझ जाइए एक बार। ठीक है, अगर ये डायग्राम बनाते आ गया आपको बिना देखे, तो आप इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन हो आराम से बता सकते हो आप। ठीक है, अब ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सेस स्पेसिफायर समझते हैं। ठीक है, बाय बाय।